पंजाब में कम उम्री की शादी के खिलाफ नया ऑर्डिनेंस नाफिज कर दिया गया। गवर्नर पंजाब की जानिब से पंजाब चाइल्ड मैरिज ऑर्डिनेंस 2026 की मंजूरी। हुकूमत ने पंजाब चाइल्ड मैरिज ऑर्डिनेंस 1929 में तरमीम कर दी। पंजाब में 18 साल से कम उम्र बच्चों की शादी नहीं हो सकेगी। ऑर्डिनेंस के मुताबिक निकाह के वक्त दुल्हा और दुल्हन की उम्र 18 साल होना लाजिम करार। हसन अली हमारे साथ हैं, मजीद उनसे बात कर लेते हैं। जी हसन अली, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। पंजाब में कम उम्री की शादी के खिलाफ ऑर्डिनेंस जो है उसका निफाज कर दिया गया है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने पंजाब चाइल्ड मैरिज एक्ट 2026 की मंजूरी जो है वो दे दी है। हुकूमत ने पंजाब चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929 में तरमीम की है, जिसके बाद ये नया एक्ट जो है नाफिजुल अमल किया गया है। पंजाब में 18 साल से कम उम्र बच्चों की शादी नहीं हो सकेगी। निकाह के वक्त दुल्हा और दुल्हन की उम्र 18 साल होना लाजमी करार दिया गया है। ऑर्डिनेंस के मतन के मुताबिक कम उम्री की शादी काबिल सजा जुर्म और क्रिमिनल एक्ट के तहत उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जबकि कम उम्री का निकाह रजिस्टर करने वाले और निकाह खां के को 3 साल की कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना जो है वो आयद किया जाएगा, जबकि कम उम्र बच्चे या बच्ची से शादी करने वाले को 3 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना जो है वो किया जाएगा। इसके साथ साथ ऑर्डिनेंस के मतन के मुताबिक 18 साल से कम उम्र की शादी को ज्यादती के जुमरे में शुमार किया जाएगा, जबकि इसकी सजा 7 साल और जुर्माना जो है वो 10 लाख रुपए जो है उस पर आयद किया जाएगा। इसके साथ साथ जो ये ऑर्डिनेंस है ये अब बाकायदा तौर पे पंजाब असम्बली के आइंदा होने वाले इजलास में जो है बाद में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। ताहम ये गवर्नर पंजाब की जानिब से इसकी मंजूरी देने के बाद ये एक्ट जो है ये पंजाब भर में नाफिजुल अमल हो चुका है। जी हसन अली, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। ट्रैफिक पुलिस ने 1 साल का हदफ 2.5 माह में इकट्ठा कर लिया। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरामीम के बाद 12 अरब 55 करोड़ रुपए इकट्ठे किए गए हैं। सुबह भर में 2.5 माह में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 34,95,000 चालान, जुर्मानों की मद में 6 अरब 27 करोड़ के चालान किए गए। ट्रैफिक हुकाम का ऐसा बताना है 45,75,000 नए लाइसेंस के इजरा पर 6 अरब 27 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू इकट्ठा किया गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। अली साही हमारे साथ मौजूद है। अली साही, बताइएगा। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरामीम के बाद ट्रैफिक पुलिस की जानब से जितना टारगेट 1 साल में हासिल किया जाता था उतने रकम जो है वो 2.5 माह में इकट्ठी करके हुकूमत के खजाने में जमा करवाई गई है। 27 नवंबर 2025 को हुकूमत की जानब से ऑर्डिनेंस में तरामीम की गई और उसके बाद पंजाब भर में जुर्मानों में इजाफा कर दिया गया और ट्रैफिक पुलिस की जानब से ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद के लिए कार्रवाइयाँ शुरू की गई। तो 2.5 माह के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने 35 लाख से जायद जो चालान है वो जारी किए गए और उसकी मद में 6 अरब 27 करोड़ से जायद की जो रकम है वो खजाने में जमा करवाई गई। जब ट्रैफिक पुलिस की जानब से सख्ती की गई तो लाइसेंसिंग के अजरा में भी बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ और 2.5 माह के दौरान 45 लाख से जायद जो लाइसेंस हैं वो रिन्यूअल करवाई गई, उनको लर्नर इशू किए गए या रेगुलर बनवाए गए, तो उसकी मद में भी 6 अरब 27 करोड़ की जो बड़ी रकम है वो खजाने में जमा करवाई गई। कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ सख्ती पर 87% काबू पाया गया, जबकि ऐसे हादसा जिनमें कम उम्र ड्राइवर्स मुलव्वस होते थे तो 97% उस पर काबू पाया गया है। वज़ीर आला पंजाब को ट्रैफिक पुलिस की जानब से मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरामीम के बाद रिपोर्ट जमा करवा दी गई है और माली साल के अंदर अंदर 36 अरब से ज्यादा सेफ सिटी अथॉरिटी और ट्रैफिक पुलिस का दोहरा मयार, शहरियों पर मुकदमात, चालान, LWMC की गाड़ियों को खुली छूट, शहर की सफाई की जिम्मेदार LWMC की व्हीकल्स कानून की पासदारी से आ रही। LWMC के कचरा उठाने वाले ट्रक, डंपर, रिक्शे बगैर नंबर प्लेट चलने लगे हैं। LWMC की रिक्शे, पिकअप्स ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी में भी पेश शहर में मुतादिद जानलेवा हादसात भी LWMC की गाड़ियों से ही होते हैं। ट्रैफिक पुलिस का बताना है कि नंबर प्लेट्स ना होने की वजह से चालान और कार्रवाई में मुश्किलात हैं। LWMC की नंबर प्लेट्स के हवाले से सरकारी महकमे ताहाल खामोश है। आबिद चौधरी हमारे साथ हैं, मजीद आगाह करेंगे। जी आबिद चौधरी। और ट्रैफिक पुलिस का दोहरा मेयार सामने आ गया है। एक जानिब तो शहरियों की गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर नंबर प्लेट्स ना होने के बायस चलान किए जा रहे हैं, मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं, वहीं सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से भी ई चलान किए जा रहे हैं। लेकिन LWMC की सरकारी गाड़ियों को खुली छूट दे दी गई है। LWMC की सरकारी व्हीकल्स इनमें डंपर, ट्रक, लोडर रिक्शा और पिकअप शामिल हैं।
वो शहर में कानून की पासदारी करने से आ रही हैं। और देखने में आ रहा है कि ख़ुसूसन जो LWMC के पिकअप और लोडर रिक्शा हैं उनकी जानिब से खुली जो खिलाफ वर्जियाँ खुल्लम खुल्ला की जा रही हैं। और दूसरी जानिब ईदी और रेस्क्यू ड्राइव के हवाले से कहना है कि शहर में LWMC के डंपर और ट्रक्स की वजह से शहर में मुतअद्दिद जानलेवा हादसा जो हैं वो भी रोनमा हो चुके हैं, जिसके बाद कीमती जानों का भी ज़िया हुआ है। देखने में ये भी आ रहा है कि LWMC के जो सरकारी व्हीकल्स हैं जिनमें ट्रक, डंपर और लोडर रिक्शे और पिकअप शामिल हैं, चूँकि उन तमाम गाड़ियों पर नंबर प्लेट्स नहीं लगी तो उन ड्राइवर्स की जानिब से भी खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की जाती है। लेकिन दूसरी जानिब ट्रैफिक पुलिस हुकाम का ये इस वाले से कहना है कि इन तमाम गाड़ियों पर नंबर प्लेट्स ना होने के बायस ना तो इनके चलान किए जा रहे हैं और ना ही इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, क्योंकि नंबर प्लेट्स ना होने के बायस कार्रवाई करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में साथ साथ जो दीगर सरकारी महकमे हैं उनकी जानिब से भी मुकम्मल खामोशी देखने में आ रही है। आबिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। लेस्को में सोलर सिस्टम पर कनेक्शन देने की खुद साख्ता पाबंदी ताहाल बरकरार है। नेपरा की जानिब से पॉलिसी मंजूर होने के बावजूद कनेक्शंस पर काम शुरू नहीं हो सका। लेस्को ने 16 दिसंबर के बाद हर किस्म के दस्तावेजात के इजरा पर पाबंदी लगा रखी है। कंपनी ने 16 दिसंबर के बाद लाइसेंस के लिए नेपरा को कोई दरख्वास्त नहीं भिजवाई। इस हवाले से बात करने के लिए शाहिद सिप्रा हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद सिप्रा, बताइएगा। नेपरा की जानिब से सोलर पॉलिसी मंजूर होने के बावजूद लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में सैकड़ों सार्फिन के कनेक्शन ताहाल इल्तवा का शिकार हैं और कंपनी की डायरेक्टोरेट ऑफ मिराज, इनके साथ साथ शोबा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, साथ में ऑपरेशन सर्कल्स और मीटरिंग एंड टेस्टिंग डिपार्टमेंट है, यहाँ पर सैकड़ों सार्फिन के कनेक्शन इल्तवा का शिकार हैं। चूँकि 16 दिसंबर के बाद लेस्को में खुद सख्ता तौर पर पाबंदी आयद की गई और कहा गया कि वफाकी हुकूमत की हदायत की रोशनी में आइंदा कोई भी कनेक्शन नहीं लगाया जाएगा। लेकिन इस 16 दिसंबर से कबल बहुत सारे ऐसे सार्फिन हैं जिन्होंने मिराज से अपने लेटर लिए और मिराज ने नेपरा को लाइसेंस के लिए भिजवाया और सार्फिन ने नेपरा से जनरेशन लाइसेंस हासिल करने के बाद दोबारा लेस्को से जब रजू किया कनेक्शन के लिए तो उनको कह दिया गया कि उनको कनेक्शन नहीं दिया जा सकता, जो कि अब तक नहीं दिया जा सका। ये वादे कर दूं कि नेपरा की जानिब से रेगुलेशन मंजूर हुए, लेकिन इन 2 माह के दौरान लेस्को के तमाम दफातर से सार्फिन को जवाब मिलता रहा कि रेगुलेशंस नहीं आ रही हैं, इसलिए कनेक्शन नहीं दिया जा सकता। लेकिन अब रेगुलेशन के बाद तमाम मलबा वजारत पावर डिवीजन पर डाला जा रहा है कि जब तक वजारत पावर डिवीजन से ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता तब तक लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में सोलर सिस्टम पर कनेक्शन नहीं दिया जा सकता। जी ठीक, बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा। अपनी छत अपना घर स्कीम का अब नया मरहला शुरू। पंजाब हुकूमत ने बिलासूद हाउसिंग के लिए नया डिजिटल मॉडल मंजूर कर लिया है। बैंक ऑफ पंजाब पहली बार बराह रास्त बिलासूद हाउसिंग कर्जे जारी करेगा। 60 अरब के कर्जों से मजीद 40,000 कम लागत घर तामीर होगी। अली रामे हमारे साथ है, मजीद अपडेट करेंगे। जी अली रामे। अपनी छत अपना घर स्कीम के लिए एक नया मॉडल जो है वो मंजूर किया और इस मॉडल के तहत अब बैंक ऑफ पंजाब जो है वो बराह रास्त बिलासूद कर्ज फराहम कर सकेगा घरों की तामीर के हवाले से। अब हुकूमत ने जो नया मॉडल अप्रूव किया उसके लिए 60 अरब रुपए का जो बजट है वो बाकायदा अप्रूव किया और इजाज़त दी है बैंक ऑफ पंजाब को कि वो बराह रास्त कर्जा जो है वो बिलासूद वो शहरियों को दे सकता है अगर वो घर की तामीर करना चाहते हैं। और इसके साथ ही जो नया टास्क दिया गया है वो ये है कि 40,000 घरों की तामीर की जाएगी और इसमें एक्सटेंशन के हवाले से भी है और पंजाब हुकूमत ने बाकायदा अब इसमें बैंक ऑफ पंजाब को बराह रास्त उन्होंने इजाज़त दी है कि वो हर तरह से बिलासूद कर्ज जो है वो फराहम कर सकेंगे। इससे पहले माइक्रो फाइनेंस की भी तजवीज़ जो है वो दी गई थी, उसको पंजाब हुकूमत ने जो है वो रिजेक्ट किया और उस पर क्योंकि महकमा खजाना पंजाब ने भी एतराज़ात उठाए कि बेहतर है कि बैंक ऑफ पंजाब बराह रास्त इस चीज़ को जो है वो डील करे। अब बैंक ऑफ पंजाब PITV पोर्टल के जरिए जो भी शहरी एप्लीकेशन देगा उसकी बाकायदा तस्दीक PITV बोर्ड करेगा और PITV बोर्ड की तस्दीक के बाद बैंक ऑफ पंजाब जो है वो बाकायदा कर्ज देगा। अब इसके लिए शहरी अपनी तमाम तर तफसीलात जो है वो PITV पोर्टल के ऊपर उनका दराज करेंगे, उस पर अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे और PITV पोर्टल की तस्दीक के बाद बैंक ऑफ पंजाब स्क्रूटनी करेगा और स्क्रूटनी के बाद ये 60 अरब रुपए का कर्ज वो शहरियों को घरों की तामीर के हवाले से अगर वो घर की तौसीक करना चाहते हैं तो उस पर उनको ये कर्ज मिल सकेगा। जी बहुत शुक्रिया अली रामे।
लाहौर में इंडिगो होटल में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। रेस्क्यू 1112 की जानिब से जारी सिफारिशात पर अमल दरामद हाई राइज कमर्शल और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स की मंजूरी के लिए रूल्स वज़ा कर दिए गए हैं। प्लाजों की अगली साइट पर सिंगल बे रैम्प्स बनाने की मुमानियत, नागुज़ीर वजूहात पर 2 रोया रैम्प बनेगा। एक रैम्प की चौड़ाई 10 फुट होगी। इस हवाले से बात करेंगे दुर्नाया आपसे। दुर्नाया बताएगा। जी बिल्कुल, इंडिगो होटल पे आग लगने के वाक़ये के बाद रेस्क्यू 1112 की कुछ ऑब्जर्वेशंस थी जो एलडीओ को फॉरवर्ड की गई और एलडीओ काम को बताया गया कि एग्जिस्टिंग प्लाजों में क्या फ्लॉज हैं जो एलडीओ के कंट्रोल एरिया में अप्रूव्ड हैं और जो आने वाले हैं अप्रूवल के लिए उनके लिए क्या कवानीन होने चाहिए। अब एलडीओ ने बाकायदा रूल्स को वज़ा कर दिया है और उन कवानीन के अंदर जो क्लैरिफिकेशंस थी वो दे दी हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा इनपुट जो है रेस्क्यू 1112 की शामिल है। इससे पहले ये होता था कि प्लाजा जो है वो बैक साइड पे एक रैंप देता था और रैंप मैक्सिमम जो है वो 18 फुट का होता था, सिंगल रोया होता था। अब वो नहीं दिया जा सकेगा, उस पर सख्ती होगी और अगर कोई ऐसा नक्शा जिसमें वो अवॉइड ना किया जा सके तो वो सिंगल वे नहीं होगा, वो 2 वे होगा और एक रैंप की जो चौड़ाई है वो कम से कम 10 फुट होगी। यानी कि पहले 18 फुट का सिंगल दिया जाता था, अब 20 फुट का टोटल देना ज़रूरी होगा आने और जाने के लिए अलहदा। इसी तरह जो इमरजेंसी स्टेयर्स थी वो बिल्डिंग के एज पे दी जाएगी। पहले इसको बाईपास करके बिल्डर्स जो है वो अंदर से भी स्टेयर्स निकाल देते थे और इमरजेंसी की सूरत में उसको अप्रोच करना मुश्किल होता था, बिल्डिंग से एग्जिट करते हुए बहुत टाइम लग जाता था। जो परमिशन है, जितनी पार्किंग है जो कमिट की गई है वो ऑन ग्रेड होगी और वो वहीं पे उसको कैलकुलेट किया जाएगा। ये इलेक्ट्रिक पार्किंग का, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग का लिफ्ट लगा के वो नहीं हो सकेगा। इस रूल्स को बाकायदा एलडी के टाउन प्लानिंग शोबा की जानिब से वज़ा कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्नायाब। ओपन मार्केट में बुनियादी अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। चीनी 10 रुपए फी किलो महंगी, कीमत 170 रुपए हो गई। दर्जा अवल का घी और ऑयल 590 से 610 रुपए में फरोख्त होने लगा। मजीद तफसीलात बता रहे हैं शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ हैं। जी शहजाद। बिल्कुल, रमज़ान मुबारक की आमद है और शहर की ओपन मार्केट के अंदर महंगाई का एक तूफ़ान नज़र आता है। बुनियादी अशिया ज़रूरिया जो हैं वो भी अब सस्ती नहीं रही और कम आमदनी वाला तबका जो है वो माली मुश्किलात का शिकार है। इस वक्त ओपन मार्केट के अंदर जो दर्जा दोम का घी है वो तकरीबन 520 रुपये, ऑयल 540 रुपये और दर्जा अव्वल का 590 से 610 रुपये तक बेचा जा रहा है। इसके अलावा निजी कंपनियों के आटे की बात करें तो 5 किलोग्राम का थैला जो है वो 850 रुपये से लेके 900 रुपये तक का बेचा जा रहा है और सरकारी आटे के म्यार पर जो सार्फिन की शिकायत है वो ताहाल अभी बरकरार हैं। इसके अलावा चावलों की बात करें तो 350 रुपये से लेके 560 रुपये फी किलोग्राम तक चावल जो है वो फरोख्त किए जा रहे हैं और जो चीनी है उसकी कीमतें भी ग्रेजुअली बढ़ना शुरू हो गई हैं। इस वक्त एक हम स्टोर पर मौजूद हैं, यहाँ पे ऑनर से इस हवाले से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रमज़ान से पहले कोई रिलीफ सामने आ रहा है आम लोगों के लिए जिनकी आमदनी कम है? सर हम पाकिस्तान में रहते हैं, रिलीफ कहाँ से मिलेगा? पहले घी का रेट बढ़ा दिया गया है, ऑयल का रेट बढ़ा दिया गया है, उसके बाद उसके ऊपर रमज़ान बचत लिख के उसी में से माइनस किया गया। जो 580 रुपये में था अब 500, 600, 610 ऐसे हो गया, तो रिलीफ कहाँ से हुआ? आटे के हवाले से बताइएगा, जो निजी कंपनियों का आटा है उसके हवाले से भी कंप्लेंट्स आ रही थी कि वो भी कभी कभार जो पुरानी गंदम है वो पीस के बेच देते हैं। इस दफ़ा तो बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आई हैं। नहीं, क्वालिटी के ऊपर तो बिल्कुल ज़ीरो है। जहाँ तक गवर्नमेंट का आटा है वो तो मिल ही नहीं रहा, क्योंकि उसमें दुकानदार का भी मार्जिन नहीं रहा और वो मिल भी नहीं रहा। एक चीज़, दूसरी जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनका भी ऊपर जो है ना क्वालिटी के ऊपर इशू आ रहे हैं। फिर उन्होंने रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिए हैं, 850, 900 रुपये में 5 kg का थैला दे रहे हैं, तो सार्फिन के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बिल्कुल जी, आपने गुफ्तगू सुनी, जो अशिया ज़रूरिया की कीमतें हैं वो काफ़ी एक तो महंगी हैं और दूसरा ख़ास तौर पर जो निजी कंपनियों का आटा भी है वो भी अब मार्केट के अंदर गैर मियारी आ रहा है। दुकानदार भी इस हवाले से कंप्लेंट्स कर रहे हैं और सार्फिन की शिकायत भी इस हवाले से बढ़ती चली जा रही है। साबिका दुश्मनी पर कत्ल करने वाले मुजरिम उमर अली की फांसी के खिलाफ अपील खारिज। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के मुजरिम उमर अली को सजाए मौत देने का फैसला बरकरार रखा। इस समात के हवाले से जानेंगे, हमारे साथ मलिक अशरफ हैं। जी मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये जैसे फारूक हैदर और जैसे जिल्जा भाजपा पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच ने मुजरिम उमर अली की सजाए मौत के खिलाफ अपील पर समाअत की है और मुद्दई मुकदमा की जानिब से चौधरी शाद नजीर जारा एडवोकेट पेश हुए और उन्होंने मुजरिम की बरियत अपील की मुखालफत करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि
मुलजम उमर अली ने साबका दूसरी की बुनियाद पर सैयद इमरान का कत्ल किया और समरियाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मुलजम को मौके से गिरफ्तार किया और वाक़े के वक्त मौजूद चश्मदीद गवाहों की मौजूदगी वहाँ पे साबित होती है। गवाहों के बयानात में कोई तजाद नहीं पाया गया, जबकि पुलिस की तफ्तीश और मेडिकल रिपोर्ट ने भी मुलजम को कसूरवार साबित किया है। और मजीद जो वकील थे मुद्दई मुकदमा के चौधरी शाद नज़ीर जाड़ा एडवोकेट, उनका ये भी कहना था कि सेशन कोर्ट ने तमाम शाहिद और मैट पर उमर अली को सजाए मौत सुनाई थी, और जबकि वकील सिपाही ने बरियत अपील के लिए दिला दिए, लेकिन अदालत को मुतमिन नहीं कर सके। दो रुकनी बेंच ने फ्री कैन के वकला की दर्ज सुनने के बाद सजाए मौत के कैदी उमर अली की अपील जो है उसको खारिज कर दिया और ट्रायल कोर्ट का मुलजम को फांसी देने का फैसला बरकरार रखा। जी ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। पंजाब हुकूमत ने सूबाई एंटी नारकोटिक्स फोर्स कायम कर दी है। नई एंटी नारकोटिक्स फोर्स कायम करने का मकसद मुनशियात का कलाकुमा करना है, जबकि पंजाब के 9 डिवीजन के थानों में मुख्तलिफ सरकारी महकमों के एहलकारों पर मुश्तमिल ये फोर्स कायम की गई है। सेशन कोर्ट में एडिशनल सेशन जज रमजान खिजरी पर मुश्तमिल कोर्ट कायम कर दी गई है। शाहीन अतीक से तफसीलात जानेंगे। शाहीन अतीक बताइएगा। गवर्नमेंट ने एंटी नारकोटिक्स फोर्स की तर्ज पर पंजाब में भी सूबाई एंटी नारकोटिक्स फोर्स जो है वो कायम कर दी है। इस नई फोर्स का कायम करने का मकसद है कि पंजाब में जो मंशियात का कलाकामा है वो फौरी तौर पर जो है वो किया जाए। 9 की डिवीजन की सतह के ऊपर जो है वो 9 थाने बना दिए गए हैं। लाहौर में हरबंसपुरा में ये थाना जो है वो कायम किया गया है। एंटी नारकोटिक्स के जो केसेस है उसके लिए स्पेशली तौर पर एडिशनल सेशन जज रमज़ान खिची को मुकर्रर किया है और 2 प्रोसिक्यूटर जो है वो भी मुकर्रर कर दिए हैं, जिनमें शबीर अहमद खान है और साजिद अली भट्टी। इन दोनों को एंटी नारकोटिक्स से जो केसेस हैं उनको उनकी स्क्रूटनी करने और उनकी पैरवी के लिए जो है वो मुकर्रर किया गया है। एंटी नारकोटिक्स फोर्स जो है वो FIA को डील करेगी और सूबाई सतह के ऊपर जो है वो सूबाई लेवल पर एंटी नारकोटिक्स को जो है वो डील किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक। रेलवे फाटक के लिए गेटमैन, पटरियों की तब्दीली के लिए पॉइंट्समैन की किल्लत, रेलवे हेडक्वार्टर का पॉइंट्समैन और गेटमैन भर्ती करने का फैसला किया गया है। मुल्क की 7 रेलवे डिवीजन में पॉइंट्स और गेटमैन भर्ती किए जाएंगे। सईद अहमद सईद इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। जी सईद। फाटकों के लिए गेटमैन और पटरियों की तब्दीली के लिए पॉइंट्समैन की जो शदीद किल्लत का सामना है वो करना पड़ रहा है, जिसके बाद लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर ने ये फैसला किया है कि लाहौर समेत मुल्क की 7 रेलवे डिवीज़न के अंदर जो पॉइंट्समैन हैं और गेट्समैन हैं उनकी भर्ती का अमल है वो शुरू किया जाएगा और इस वजह से एक नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। तो नोटिफिकेशन के मुताबिक 434 पॉइंट्समैन जबकि 350 गेटमैन की कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भर्ती है वो शुरू की जाएगी और इसमें जो पॉइंट्समैन है वो ग्रेड 5 जबकि जो गेटमैन है वो ग्रेड 2 के मुसावी उनको नौकरी है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है वो दी जाएगी। इसमें बात करें लाहौर डिवीज़न की तो लाहौर डिवीज़न में 111 पॉइंट्समैन जबकि 130 जो हैं वो गेट्समैन जो हैं वो भर्ती किए जाएंगे। मुल्तान डिवीज़न में 127 पॉइंटमैन जबकि 35 जो है वो गेटमैन भर्ती करने का फैसला है वो किया गया है। सक्खर डिवीज़न में 12 पॉइंट्समैन जबकि 68 जो है वो गेटमैन है वो भर्ती किए जाएंगे। इसी तरह रावलपिंडी डिवीज़न में 64 जो है वो पॉइंट्समैन जबकि 38 जो है वो गेटमैन भर्ती करने का फैसला किया गया है। पेशावर डिवीज़न में सिर्फ 35 गेटमैन की ही भर्ती है वो अमल में लाई जाएगी, जबकि कोटा डिवीज़न में 120 जो है वो पॉइंट्समैन जबकि 6 जो है वो गेटमैन भर्ती करने का फैसला है वो किया गया है। इसी तरह पेशावर डिवीज़न में 45 जो है वो गेटमैन भर्ती किए जाएंगे। लाहौर डिवीज़न ने लाहौर हेडक्वार्टर ने जो है लाहौर समेत मुल्क की 7 डिवीज़न को जो है ये हिदायत जारी कर दी है कि वो अपने मुतल्लिका डिवीज़न के अंदर इन भर्तियों के हवाले से जो काम है वो शुरू कर दे। सईद, बहुत शुक्रिया अदा करने के लिए।